हमारा एरिया है। लोगों ने बताया कि जब नारायण दत्त तिवारी जी सीएम थे तो वहाँ पर इंदिरा गांधी जी को बुलाया गया कि भाई इस एरिया को ट्राइबल घोषित करिए, क्योंकि चाइना बॉर्डर के नज़दीक है, यहाँ पर कोई भी व्यवसाय एग्रीकल्चर नहीं होता। तो हुआ क्या, बड़ा इंटरेस्टिंग कि गांव के लोग तो वही अपना जेवर वगैरह, अच्छे कपड़े, प्राइम मिनिस्टर आ रही हैं। तो जब प्राइम मिनिस्टर ने देखा, कहते हैं उनके पीए ने कहा, मैडम ये तो बड़े अच्छे कपड़े पहन के आए हैं। अब उनको क्या पता भाई, वो तो तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं जिस एरिया से आता हूँ बिल्कुल ही बैकवर्ड है और वहाँ कोई काम धंधा नहीं होता है, एग्रीकल्चर बैरन लैंड है। तो हमारा ये मतलब एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, 1962 में जब वार हुआ, उसके बाद एक जगह है पूरा डिस्ट्रिक्ट है धारचूला, वेरी क्लोज टू नेपाल बॉर्डर। इसकी एक अलग ही कहानी है। 1962 के वार के बाद कई सारी बातें हुई कि भाई लोगों ने कहा हम, अब ट्रेड होता था पहले तिब्बत से, तो अब तिब्बत के साथ मतलब ट्रेड बंद हो गया, अब कैसे करें। तो लोगों ने वहाँ कहा कि भाई हाँ, मतलब गवर्नमेंट से मिल रही, गवर्नमेंट ने कहा चलिए इसको ट्राइबल एरिया घोषित कर देते हैं। मतलब ट्राइबल एरिया घोषित करने के पीछे अगर आप देखें बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं। मेरा एरिया जो होना था वो नहीं हो पाया, और अभी भी वास्तव में वहाँ कोई स्कूल नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं, बेसिक हेल्थ सेंटर नहीं है। बिजली तो अभी मुझे लगता है 4-5 साल पहले आई है बिजली। तो मैं उस एरिया की बात बता रहा हूँ, धारचूला की। इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो लोगों ने कहा कि भाई यहाँ दिल्ली आए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास कि भाई यहाँ पर जो है ट्राइबल एरिया घोषित करिए। तो वहाँ 2 डिवीज़न हो गए। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये जो भोटिया है ना, डेरोगेटरी वर्ड है, हम जो है एसटी कहलाना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन कुछ लोग थे पहले, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, इससे ना हमें रिजर्वेशन मिल जाएगा, जॉब वगैरह होंगे, हमारे बच्चों को फ़ायदा हो जाएगा। तो दिस वाज द हिस्ट्री ऑफ डिक्लेयरिंग दिस एरिया एज एसटी एरिया। तो मुझे लगता है कई सारी जनजातियाँ होंगी भारत में अभी भी जिनको जो है, भोटिया तो डिक्लेयर्ड है। हाँ, भोटिया तो डिक्लेयर्ड है। मैं अपना एरिया बता रहा हूँ जो पिछड़ा है, जिसके पीछे कहानी कुछ और कहीं निकल गई। तो मेरा कहने का मतलब है कि आज ज़रूरत है, जो हमारा, मेरा मानना अपना है, मेरा जो अपना अनुभव है, जो ट्राइबल्स एरिया की संस्कृति है, दे हैव ए वेरी रिच कल्चर। वी नीड टू मेंटेन, एंश्योर, वी ऑल्सो नीड टू एंश्योर सस्टेनेबल टूरिज्म, और उनकी संस्कृति को कैसे प्रोटेक्ट करें, बजाय कि उनके वेलफेयर की सरकारी पैसे पे उनको डिपेंड करने की जगह उनको इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट बनाया जाए, जो कि हमारे गांव हमेशा से रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इनविटेशन के लिए, और मुझे आज बहुत अच्छा लगा, जितने वक्ता आए उनसे सीखने को बहुत कुछ मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके यहाँ जौनसार बाबत पूरा एरिया शेड्यूल जी बिल्कुल, चाहे ब्राह्मण हो और चाहे कोल्टा हो। बिल्कुल। और एक अच्छी बात बताता हूँ, उसका फ़ायदा हुआ है सर। मैं एक परिवार के पास गया, क्योंकि जो ये धारचूला बता रहा हूँ, वहाँ बर्फीला इलाका है। तो पहले जो लोग थे वहाँ पर कई सारी जड़ी बूटियाँ होती हैं, बड़ी कॉस्टली बिकती हैं, उसका काम करते थे। अब उनके बच्चे एसटी कैडर मिलने से ना अधिकतर जो है डॉक्टर हैं। एक परिवार में 17 डॉक्टर मिले मुझे, तो बेनिफिट हुआ है सर, नो डाउट। एंड वी नीड टू प्रमोट सच काइंड ऑफ पॉलिसीज। और ये बहुत बड़ी बात है कि जो मेंबर्स हैं एसटी कमीशन के, वो लोग खुद जानते हैं कि क्या कमियां हैं, क्या किया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इनकी लीडरशिप में काम और अच्छे से बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ा है काफी। धन्यवाद, धन्यवाद सर।